इस मिलन समारोह में मंच पे उपस्थित हम सबों के अभिभावक, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय जगदा बाबू जी, उदय नारायण चौधरी जी, श्याम रजक जी, अनीता देवी जी, महेश्वर सिंह जी, रामा सिंह जी, कृष्ण कुमार सिंह जी, भाई वीरेंद्र जी, श्री भरत बिंद जी, भोला यादव जी, श्रीमती संगीता कुमारी जी, श्री सुनील सिंह जी, अनीता जी, छोटे लाल राय जी, शक्ति सिंह जी, विनय कुमार जी, चितरंजन गगन जी, एजाज अहमद जी, प्रसाद मंदर जी और शाहबाद क्षेत्र से आए हुए सभी हमारे अभिभावक, बुजुर्ग, नौजवान भाई, इस मौके पर सबसे पहले आप लोगों का स्वागत करते हैं। और आज पार्टी की सदस्यता ली है, इनका हम पार्टी में दिल से स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं। और हम सब लोगों को विश्वास है कि इनके आने से शाहाबाद इलाके को ये और जो है हमारी पार्टी को मजबूती देने का काम करेंगे और हम लोगों का भी फर्ज होगा कि कृष्ण बाबू जी को हम लोग भी शक्ति देने का काम करें। कृष्ण बाबू जी राष्ट्र अध्यक्ष जी से भी मिले, वो भी काफ़ी प्रसन्न हैं इनके आने से और हमारे पास भी आए थे, मुलाकात के लिए इच्छा जाहिर की थी कि पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं। हम लोगों ने निसंदेह जो है फैसला लिया, क्योंकि एक बड़ा नाम उस इलाके में इनका रहा है और नाम ऐसे ही नहीं बनता है जब तक आप कोई कर्म ना करें। तो इन्होंने कर्म किए हैं, वहाँ के लोगों के आवाज़ को बुलंद किया है, किसानों को मजबूत किया है, बिना भाव के सभी साथी को साथ लेकर के चलने का काम किया है। तो जाहिर सी बात है, ऐसा नेता अगर किसी भी पार्टी में जाए तो उसको मजबूती इस दल को मिलता है। तो हम सब लोग जो हैं इनके साथ आए हुए जितने समर्थक हैं उनका भी पार्टी में हम लोग स्वागत करते हैं। पूर्व में वक्ताओं ने बातें कही कि राष्ट्रीय जनता दल ऐसा दल है जो किसी से भेदभाव नहीं करता। ये पार्टी A to Z की पार्टी है और हम लोगों पर इल्जाम लगता रहा, तरह तरह की बातें कही जाती रही, उस पर ना ध्यान दे करके अगर आप लोग पिछले चुनाव में ही अगर आप लोग देखिएगा तो हम लोगों ने हर एक जात हो, धर्म हो या हम जोड़ने की बात करते हैं, कुछ लोग तोड़ने की बात करते हैं, हम काम की बात करते हैं, कुछ लोग बेकार की बात करते हैं, हम सच बोलते हैं, कुछ लोग झूठ बोलते हैं। तो ऐसे लोगों को आप लोगों को चिन्हित करने की जरूरत है। अभी लोगों को क्या आवश्यकता है, लोगों की क्या जरूरत है? पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई, यही चाहिए लोगों को। आज बताइए, पढ़ाई चौपट हो गया, दवा कहीं मिल रहा है, इलाज कहीं हो रहा है, कमाई किसी को रोजगार मिला, जिसको रोजगार था वो भी छीन लिया गया।
सिंचाई की क्या व्यवस्था है, आप लोग सब लोग जानते हैं किसान की हालत क्या है। अभी यूरिया का जिक्र किया जा रहा है। अब बताइए, यूरिया का जो जिक्र करा जा रहा है, लोग देख रहे हैं, लाइन में लोग लगा हुआ है, रैपिड एक्शन फोर्स लगाया जा रहा है, जहां विश्वकर्मा के लोग जो है यूरिया सस्ते रेट पर बांटने का काम। लोग बाढ़ और खाद से लोग परेशान हैं, लेकिन सरकार क्या कर रही? कई जगह ऐसी बारिश हुई जहां फसल बर्बाद हुई, चौपट हो रखा है, रोजगार नहीं मिल रहा, इतना अपराध बढ़ गया है, इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया है। ब्लॉक लेवल पर चले जाइए, थाने में चले जाइए, बिना गांधी जी दिए हुए कोनो काम नहीं हो रहा। ये सच्चाई है। घोटाले पे घोटाले, लगभग जो है 70 से ज्यादा घोटाले हो गए इस डबल इंजन की सरकार में। लेकिन किसी एक अधिकारी पर अगर कार्रवाई हुआ हो, किसी एक मंत्री पर अगर कार्रवाई हुआ हो, तो आप लोग बता दीजिए। सृजन घोटाला से लेकर के बालिका गृह अगर हम लोग नहीं लड़ते तो लोगों को इंसाफ नहीं मिलता। लेकिन सृजन घोटाले में देख के मुख्य आरोपी सब लोग घूम रहे। ऐसे 70 घोटाले जिसकी कोई जांच नहीं होती। माफ कीजिएगा, ये घोटाला जो हुआ, ये जनता के पैसे का सरकारी खजाने की चोरी की जा रही है। लोगों को सैलरी देने के लिए पास सरकार के पास पैसा नहीं, रोड बनवाने के लिए पैसा नहीं, खींचेंगे नहीं। बेकार का बात हम नहीं करेंगे, जो कहेंगे कामे का बात करेंगे। काम का बात हुआ, बात खत्म। बेकार का बात लोग माइक पकड़ने रहता है, बोलता ही रहता है, बोलता ही रहता है। लेकिन ज्यादा बोलने वाले लोग जो है काम कम करते हैं। अब नीतीश कुमार जी बोलते रहेंगे, एक को काम नहीं होता है, तो हम उस पर जाना नहीं चाहते। हम लोग सब लोग जो है इतना जरूर विश्वास दिलाते हैं कि आपके साथ हम तो आपके बेटे जैसा है, छोटा भाई जैसा है। आपके लड़ाई, आपके संघर्ष के साथ हम कंधे से कंधे मिलाकर के आपका साथ देंगे और हमारी जहां भी जरूरत होगी पीछे नहीं हटेंगे, बल्कि आगे साथ मिलकर के आप लोगों की लड़ाई करेंगे। तो ज्यादा कुछ ना कहते हैं, हम कृष्ण बाबू जी का फिर से दिल से स्वागत करते हैं, ढेरों बधाई देते हैं और पार्टी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, कृष्ण बाबू जी पे पूरा विश्वास है कि पार्टी को सींचने का काम करेंगे, आगे बढ़ाने का काम करेंगे, मजबूर करने का काम करेंगे। इसलिए पुनः इनके साथ आए हुए सभी शाहबाद के इलाका को, अभी हम चुनाव के बाद तो वहाँ नहीं जा पाए, लॉकडाउन लगातार चल रहा था, लेकिन एक काम आप लोग आए हैं शाहबाद से, तो आप ज़रूर जो है उनको हम शाहबाद की जनता को सर झुका करके प्रणाम करते हैं कि कई जिलों में खाता नहीं खोलने दिया गया, एनडीए का खाता नहीं खोलने दिया गया और एक तरफा जो है पूरे क्षेत्र में जो है चुनाव हुआ। तो वहाँ की महान जनता को आप लोग ज़रूर हमारा संदेश पहुँचाने का काम करेंगे। तहे दिल से आप लोगों को हम धन्यवाद देते हैं, अपनी बातों को ये समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय बिहार। अरे भाई, जो पढ़ा लिखा है या कुछ लोग जो है जो मोबाइल चलाना जाता है, कंप्यूटर चलाना जाता है, वही लोग ना। लेकिन ज़्यादा सफर तो हमारा अंतिम पैदान जो गरीब गुरबा है वो ज़्यादा सफ़र करता है ना, परेशान और दिक्कत समस्या उसके पास ज़्यादा। वो कहाँ से जाएगा भाई रजिस्ट्रेशन कराने? वो तो अपने नेता को पकड़ेगा, विधायक को पकड़ेगा, मंत्री जी को पकड़ेगा। कितना लोग जनता दरबार में आता है, लोग जनता दरबार है वहाँ पहुँचता है, उन लोग को पता नहीं होता कि रजिस्ट्रेशन कराना होता है। ऐसा कोई नेता होता है क्या? चाहे कितने भी नेताओं का पूर्व में जितने रहे हैं, महापुरुष रहे हैं, सब लोगों का यहाँ कुछ ना कुछ जीवनी है। जेपी जी का है, कर्पूरी जी का है, सब लोगों का है, लोहिया जी का है, चरण सिंह जी का है। ऐसे कभी देखे हैं आपने? ये कोई जनता दरबार है? तो जनता से तो कोई जुड़ाव है ही नहीं उनको।
अब खुशी मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं कि कृष्ण बाबू का रिकॉर्ड तोड़ दिया गया। इसी बात का जश्न मना रहे हो कि रिकॉर्ड जो है वो तोड़ दिए। लेकिन एक बात आप लोग जान जाइए, कृष्ण बाबू अगर मुख्यमंत्री लंबे समय तक रहे तो अपने काम और अपने बलबूते रहे। लालू जी, राबड़ी जी अगर राष्ट्रीय जनता दल की सरकार रही 15 साल तो अपने बलबूते रहे, किसी के बैसाखी पर नहीं रहे। कौन सा बैसाखी पे भाई? इतना लंबे समय तक मुख्यमंत्री बने रहे और आप जो है तीसरा नंबर की पार्टी हो। असलियत में तो चौथा नंबर की पार्टी हो गए थे। वो तो इलेक्शन कमीशन का नतीजा था जो तीसरी नंबर का पार्टी बना दिया। ईमानदारी से अगर हम लोग बात करें, अकेले कभी चुनाव लड़े भाई? अपने चुनाव लड़ते हैं क्या? खुद तो चुनाव नहीं लड़ते हैं। जब चुनाव लड़ेंगे तब बुझा जाएगा। और उनकी पार्टी कभी अकेले सत्ता में आई नहीं, कभी बहुमत प्राप्त की नहीं, पलटी मार मार करके मुख्यमंत्री बने हुए। तो ऐसे व्यक्ति का जो अपना विचार का, सिद्धांत का, नीति का समझौता कर दे, जो केवल अपने बारे में सोचे कि हम मुख्यमंत्री कैसे बने रहे, भाड़ में जाए जनता, तो वैसे आदमी पर भरोसा कैसे होगा? और वैसा आदमी जो जुगाड़ टेक्नोलॉजी से बार बार मुख्यमंत्री बनता है, वो जनता मतलब कल्पना कीजिए भाई, कैसे लोग हैं, कैसा भाई? और पद खाली है, रिक्त है, बहाली खाली करना है। आज सिपाही का है, दरोगा का है, डॉक्टर का है, नर्स का है, मेडिकल स्टाफ का है, शिक्षक का है, प्रोफेसर का है, जूनियर इंजीनियर का है, क्लर्क का है, चपरासी का है, हर जगह पद खाली, लेकिन भाड़ा कहाँ जा रहा है भाई? ये एक परीक्षा जो है बिना कराचार मुक्त किए हुए ये लोग नहीं कर सकते। एक रिजल्ट जो है ढंग से नहीं आता, रिजल्ट को भी बार बार रद्द करना पड़ता है। ये स्थिति बनी हुई है। सन्नी लियोनी पास कर जाती है। साउथ इंडियन एक फिल्म अभिनेत्री है, उसको जो है STT वाले परीक्षा में जो है पास करा दिए। बताइए, जो कभी परीक्षा नहीं, कोई लेन देन नहीं, कहां से आप जोड़ दिए भाई? इतना बेईमानी क्या हो रहा है? इसका मतलब क्या है? बेईमानी, भ्रष्टाचार, यही हो रहा है खेला। काम कहां हो रहा है? काम की बात कहां की जा रही है? केवल और केवल धर्म, जात की राजनीति करके अपना जो है लोगों को, हम लोगों को कोई लालच नहीं है और हमको कोई हड़बड़ी भी नहीं है कि मुख्यमंत्री बनना। जनता जब बनाना होगा बना देगी, हमको कोई हड़बड़ी और लालच नहीं है। लेकिन हमारी जिम्मेवारी भी है। लोग नारा लगाते हैं, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। लेकिन जब बेईमान लोग जब बैठे हैं तो उनका राज तो बदलना ही ना पड़ेगा। जहां कोई जात के लोग हों, कोई धर्म के लोग हों, कोई वर्ग हो, बता दीजिएगा कोई सरकार, मौजूदा सरकार से अगर खुश है या संतुष्ट है। खुशी तो बहुत बड़ी बात होगी, संतुष्टे खाली कह लीजिए ना, संतुष्ट है तो किसी को कोई संतुष्टि इस मौजूदा सरकार से एकदम नहीं है। इसलिए हम लोग सब लोग जो है, ज़्यादा कुछ हम ना कहेंगे। आप लोग बड़े देर से यहाँ हैं और कृष्ण बाबू जी कह रहे थे कि लोग को भूख लगा है, आपको भी लगा है, हम लोग को भी लगा है, मौसम भी ठीक हो गया है, तो ज़्यादा लंबा हम लोग खींचेंगे नहीं। बेकार का बात हम नहीं करेंगे, जो कहेंगे कामे का बात करेंगे। काम का बात हुआ, बात खत्म। बेकार का बात लोग माइक पकड़ने रहता है, बोलता ही रहता है, बोलता ही रहता है। लेकिन ज्यादा बोलने वाले लोग जो है काम कम करते। अब नीतीश कुमार जी बोलते रहेंगे, एक को काम नहीं होता है, तो हम उस पर जाना नहीं चाहते। हम लोग सब लोग
जो है इतना ज़रूर विश्वास दिलाते हैं कि आपके साथ हम तो आपके बेटे जैसा है, छोटा भाई जैसा है। आपकी लड़ाई, आपके संघर्ष के साथ हम कंधे से कंधे मिलाकर के आपका साथ दें और हमारी जहां भी जरूरत होगी पीछे नहीं हटेंगे, बल्कि आगे साथ मिलकर के आप लोगों की लड़ाई लड़ेंगे। तो ज़्यादा कुछ ना कहते हैं, हम कृष्ण बाबू जी का फिर से दिल से स्वागत करते हैं, ढेरों बधाई देते हैं और पार्टी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, कृष्ण बाबू जी पे पूरा विश्वास है कि पार्टी को सींचने का काम करेंगे, आगे बढ़ाने का काम करेंगे, मजबूर करने का काम करेंगे। इसलिए पुनः इनके साथ आए हुए सभी शाहबाद के इलाका को, अभी हम चुनाव के बाद तो वहाँ नहीं जा पाए, लॉकडाउन लगातार चल रहा था, लेकिन एक काम आप लोग आए हैं, लोगों को मिलता था ना भाई, 6,000 रुपया मिलता था। अब आप बताइए, महंगाई जो है आसमान छूता जा रहा है, हर चीज महंगा होता जा रहा है। हम लोगों ने सरकार से बोला कि 6,000 नहीं, कम से कम 15,000 कर दीजिए, बढ़ा दीजिए, लेकिन नहीं बढ़ा पा रहे। तो परेशानी तो लोगों को हो ही रही। सरकार के पास जनहित के काम के लिए पैसा नहीं है, आपदा में पैसा नहीं है देने के लिए लोगों को। सरकार के पास पैसा है केवल अपना मुंह चमकाने के लिए, विज्ञापन में खर्चा करेंगे। विज्ञापन पे कितना खर्चा कर रही है भाई भारत सरकार 7 साल में? सुन लीजिए, 7 साल में 2014 से 2021 भारत सरकार ने केवल विज्ञापन पे खर्च किए हैं 5,749 करोड़ रुपए। 5,749 करोड़ रुपए, बताइए कितना काम हो जाता है इसमें। अब बिहार सरकार हर साल अगर आकलन कीजिएगा तो मिनिमम, न्यूनतम 100 करोड़ रुपया विज्ञापन पर खर्चा करती है। आप बताइए, जितना योजना इन लोगों का चल रहा है, 7 निश्चय योजना, कोई भी सफल योजना हुआ है? हर योजना में आपको भ्रष्टाचार की बू आती है, कोई काम नहीं हो रहा। वाही ले रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी किस बात का कि शराबबंदी कर दी है। आप सब लोगों को पता कि कहाँ कहाँ होम डिलीवरी हो रहा है, हर जगह होम डिलीवरी। 200 का बोतल, यही फर्क हुआ कि 200 का बोतल जो है आज 1,000 रुपया का मिल रहा है। पहले कुछ लोग कम पीते थे, अब ज्यादा पीने लगे, यही बात। क्या काम हो रहा है? नीतीश कुमार जी बोलते थे कि शराबबंदी होगी तो अपराध जो है वो कम जाएगा, लेकिन अपराध का अगर आंकड़ा देखिएगा तो शराब तो मिल ही रहा है ब्लैक में, एक अलग अपराध हो रहा है, ऊपर से जो पहले जो अपराध होते थे वो और जो है बढ़ चुका है। ये सच्चाई। आज ग्रेजुएट करने वाला लड़का, MBA करने वाला लड़का, B.Ed करने जो है, चपरासी का नौकरी होता है, बहाली निकलता है विधानसभा में, तो वहां भी उन लोगों का नौकरी नहीं हो पाता। ये स्थिति बनी हुई है पूरे बिहार। बिहार जो है बेरोजगारी का केंद्र बना हुआ। हम लोगों ने वादा किया था, किस बात पे हम लोग चुनाव लड़े थे? इसी बात पे हम लोग चुनाव लड़े थे कि भाई हमारी सरकार बनेगी तो कमाई, पढ़ाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई और कड़वाई वाली सरकार हम लोग देने का काम करें। आज बुआई हो, कटाई हो, हर चीज जो है महंगा हो चुका है। डीजल का दाम देख लीजिए, पेट्रोल का दाम देख लीजिए। यही लोग, भाजपा वाले लोग कहते थे ना डबल इंजन की सरकार कि महंगाई खत्म करेंगे मोदी जी आएंगे, तो क्या महंगाई खत्म हुआ? ये तो और बढ़ता जा रहा है भाई। सेंचुरी मार दिया लोग। लेकिन ये सब मुद्दा नहीं है। उनके लिए मुद्दा क्या है? हिंदू, मुसलमान, मंदिर, मस्जिद, पाकिस्तान, इस्लाम, कश्मीर, तालिबान, ये मुद्दा है। केवल धर्म और जात के नाम पे ये लोग पार्टियां जो है बांटना चाहते हैं। जो अंग्रेजों का फॉर्मूला था डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो, उसी काम पे ये लोग चल रहे हैं।
बिहार में डबल इंजन का सरकार है, लोग आंदोलन करते थे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, विशेष पैकेज मिले। बताइए कितना साल से डबल इंजन का सरकार हो गया, क्या हुआ भाई? क्या काम हुआ? बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिला? बिहार को विशेष पैकेज क्यों नहीं मिला? रेल, सेल, BSNL, एयर इंडिया, LIC, सारी संस्थानों को, देश के संपत्तियों को बेचा जा रहा है। देशभक्ति है, देश के संपत्ति को बेच दीजिए तो देशभक्ति कहलाए। अब तय तो भाई जनता को करना है। सच क्या है, झूठ क्या है, इसका परख जो है आप लोगों को लाना, या केवल भ्रम फैला करके लोग राज करने लगेंगे, वोट लेने लगेंगे। किसान से मिलने का समय, मजदूर बेचारा कैसे चल करके आया लॉकडाउन में, आप लोगों को देख के तरस आता हो। मरते कितना लोग तो रोड एक्सीडेंट में आते में पैदल चलते चलते, पता है 1500 किलोमीटर लोग चल रहा है, और सरकार को थोड़ा सा भी शर्म नहीं आ रहा। क्या व्यवस्था है? बिहार में तो नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, और अब तो बिहार में उन्होंने बड़ा खुशी मना रहे कि उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया कृष्ण बाबू जी का। सबसे ज्यादा कार्यकाल, सबसे लंबा अगर कोई मुख्यमंत्री रहा बिहार का तो वो नीतीश कुमार जी। तो आज बिहार कौन से स्थान पे है, कौन से पायदान पे है? अगर आज जो बिहार की स्थिति है तो उसमें सबसे ज्यादा जिम्मेवार फिर कौन होगा? जो ज्यादा मुख्यमंत्री रहा है ज्यादा लंबे समय तक, वही ना जिम्मेदार होगा भाई, और कौन होगा? और आपको तो सबसे ज्यादा समय मिला, तो आपने क्या बदलाव किया बिहार के लिए? क्या नया आपने दिया बिहार के लिए भाई? यही नयापन है कि भाई गरीब को गरीब बनाओ, अमीर को अमीर बनाओ। जनता की सुनवाई नहीं होती है। यहां एक होता है गवर्नेंस, एक होता है मिस गवर्नेंस, लेकिन यहां कोई गवर्नेंस है ही नहीं, केवल अधिकारियों की सुनी जाती है। बिहार सरकार के मंत्री कहते हैं कि मेरी नहीं सुनी जाती। जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि की कोई इज्जत नहीं रह गई तो जनता का सोचिए क्या स्थिति होगा। ये मुख्यमंत्री जी जनता दरबार लगाते हैं, कि जनता दरबार थोड़ी ना है। अरे मुख्यमंत्री जी, आप तो ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे आप कोई अधिकारी, नेता तो नहीं है। ये बात तो तय हो गया कि नीतीश कुमार जी नेता नहीं है, अधिकारी है। जब मिलते हैं जनता दरबार, लालू जी जब मिलते थे तो अपॉइंटमेंट और रजिस्ट्रेशन नहीं कराना था, जाइए मोबाइल में या कंप्यूटर पे ऑन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, 50 तरीके का प्रक्रिया से बनिए, 1.5 महीना लगेगा। जब भी किसी को दिक्कत होता था उसी टाइम गरीब जो है गुरबा पहुंच जाया करता था अपनी शिकायत लेकर के। तो ऐसे व्यक्ति का जो अपने विचार का, सिद्धांत का, नीति का समझौता कर दे, जो केवल अपने बारे में सोचे कि हम मुख्यमंत्री कैसे बने रहे, भाड़ में जाए जनता, तो वैसे आदमी पर भरोसा कैसे होगा? और वैसा आदमी जो जुगाड़ टेक्नोलॉजी से बार बार मुख्यमंत्री बनता है, वो जनता का क्या भला करेगा? वो तो जुगाड़े टेक्नोलॉजी पे ना काम करेगा, वो जनता के लिए थोड़ी ना काम करेगा। तो भाई आप सब लोगों को, हम दुश्मन किसी के नहीं, हमको नीतीश जी से कोई व्यक्तिगत शिकायत नहीं है, मोदी जी से, भाजपा के लोगों से हमको कोई व्यक्तिगत शिकायत नहीं है। मुद्दों की बात होनी चाहिए, मुद्दे पर जो है सच जो है वो होना चाहिए। हम अपनी भूमिका को निभा रहे हैं, हम लोग विपक्ष में हैं। हालांकि जनता का जनादेश पिछले चुनाव में सरकार में आने का था,
अभी पूर्व वक्ता होता है, हमारे महागठबंधन को 4 बजे तक तो हम लोग चुनाव जीत ही गए थे, उसके बाद काउंटिंग रोक दी गई, 12-1 बजे तक किया गया। जो कम वोट से जो लोग जीता था उसको सब लोग हरा दिया। ऐसा लगभग 12 से 15 लोग हाईकोर्ट गया हुआ सबूत के साथ, वो अलग विषय है। लेकिन इतना बेईमानी करने के बाद भी हमारे महागठबंधन को वोट मिला 1,56,00,000 और एनडीए को मिला 1,56,12,000, मात्र 12,000 का डिफरेंस। आज तक किसी चुनाव में केवल 12,000 का कोई गठबंधन में डिफरेंस आपको नहीं दिखाओ। चलो कोई बात नहीं, आप चोर दरवाजे से सरकार में आए, लेकिन अपना काम तो कीजिए। हम बोले थे कि भाई हम जब मुख्यमंत्री अगर बनते हैं, जनता हमको बनाती है, तो पहला अगर मेरा कदम चलेगा, पहले कैबिनेट मीटिंग में हम लोगों को, नौजवानों को 10 लाख सरकारी नौकरी हम देने का काम करें। सरकारी नौकरी मुख्यमंत्री जी बोले कि तो असंभव है, हो ही नहीं सकता। बीजेपी वाला लोग बोलता 19 लाख दे देते। कल्पना कीजिए भाई, कैसे लोग हैं, कैसा भाई। पद खाली है, रिक्त है, बहाली खाली करना है। आज सिपाही का है, दरोगा का है, डॉक्टर का है, नर्स का है, मेडिकल स्टाफ का है, शिक्षक का है, प्रोफेसर का है, जूनियर इंजीनियर का है, क्लर्क का है, चपरासी का है, हर जगह पद खाली, लेकिन भाड़ा कहाँ जा रहा है? ये एक परीक्षा जो है बिना कराचार मुक्त किए हुए लोग नहीं कर सकते। एक रिजल्ट जो है ढंग से नहीं आता, उस रिजल्ट को भी बार बार रद्द करना पड़ता है। ये स्थिति बनी हुई है। सन्नी लियोनी पास कर जाती है। साउथ इंडियन एक फिल्म अभिनेत्री है, उसको जो है STT वाले परीक्षा में जो है पास करा दिया। बताइए, जो कभी परीक्षा नहीं, कोई लेन